Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is International Islamic University Islamabad School Sahiwal campus. Online lectures. Mathematics. I'm your maths teacher grade 4 unit 2. Our topic is addition and subtraction. Open your book page 21. There is a word problem. There were 13,321 coconut trees in two plantations. इट्स मीन के 13,321 कोकोनट ट्री जो से हैं वो टू प्लांटेशंस में हमारे पास हैं. 6,264 मोर कोकोनट ट्रीज वेयर प्लांटेड देयर. मीन्स के 6,264 जो से मज़ीद जो कोकोनट ट्रीज़ हैं वो हम प्लांटेड कर रहे हैं. हमारा टास्क है इसमें हाउ मैनी कोकोनट ट्रीज़ आर हियर इन बोथ द प्लांटेशंस नाउ. मीन्स के टोटल नंबर हमने कोकोनट ट्रीज़ के फाइंड करने हैं कि वो कितने हो जाएंगे आफ्टर प्लांटेशंस. 13,321 जो अमाउंट है वो आप ऊपर रखेंगे. देन ऐड सिंबल 6,264. आपको स्टेप्स भी शो हो रहे हैं. देन वी स्टार्ट एडिंग. वंस की अमाउंट को आप वंस के कॉलम में रखेंगे, टेंस की अमाउंट को टेंस के कॉलम में, 100 की अमाउंट को 100 के कॉलम्स में, 1000 की अमाउंट को 1000 के कॉलम में एंड 10,000 की अमाउंट को 10,000 के कॉलम में रखेंगे. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10,000 के अमाउंट में 1 के नीचे हमारे पास एक वैल्यू मिस है, उसको हम 0 कंसिडर करेंगे. फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 वंस प्लस 4 वंस इक्वल टू 5 वंस. वंस को एडअप करने से हमारे पास वंस ही आता है. नेक्स्ट 2 टेंस प्लस 6 टेंस इक्वल टू 8 टेंस. 300 प्लस 200 इक्वल टू 500. 3,000 प्लस 6,000 इक्वल टू 9,000. 1 10,000 प्लस 0 10,000 इक्वल टू 1 10,000. नेक्स्ट हमारे पास एडअप करने के बाद जी क्या अमाउंट आती है, 19,585. मीन्स कि आफ्टर प्लांटेशंस हमारे पास कितने कोकोनट ट्रीज होंगे, देयर आर 19,585 कोकोनट ट्रीज ऑल टुगेदर. नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. कोकोनट ट्रीज मीन्स कि हमारे पास कोकोनट ट्रीज कितने आ जाएंगे, 19,585. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. The number of chairs that are installed in a stadium is 1,22,786 and 26,445. More chairs are to be installed in the same stadium. How many chairs in total would be there in the stadium? Open your book page 23. अब आप लोगों ने इस अमाउंट में से ये फाइंड करना है कि आपके पास जो चेयर्स हैं, नंबर ऑफ़ चेयर्स हैं वो इंस्टॉल्ड मतलब कि मौजूद हैं एक स्टेडियम के अंदर 1,22,786 और 26,445. मोर चेयर्स हमें चाहिए होंगी, मतलब कि ज़्यादा चेयर्स हमें चाहिए होंगी, आर टू बी इंस्टॉल्ड इन द सेम स्टेडियम. हाउ मैनी चेयर्स इन टोटल वुड बी देयर इन द स्टेडियम. मीन्स कि हमारे पास कितनी चेयर्स हो जाएंगी टोटल. अब हम देख रहे हैं 1,22,768 अमाउंट हमने ऊपर रखी है. देन ऐड सिंबल 26,445 अमाउंट हमने नीचे रखी है. प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया है कि वंस क्वेश्चन में वंस की जो वैल्यू है वो हम वंस के कॉलम में रखेंगे, टेंस की वैल्यू टेंस के कॉलम में रखेंगे एंड देन 100 की जो वैल्यूज़ हैं वो 100 के कॉलम में रखेंगे एंड देन जो हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं 1000 की वो 1000 के कॉलम में रखेंगे एंड देन जो 10,000 में आती हैं वो हम 10,000 में ही रखेंगे. अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास है कि 8 वंस प्लस 5 वंस इक्वल टू 13 वंस. नेक्स्ट हमारे पास है 1 10 है, हमारे पास 6 टेंस हैं एंड प्लस 4 टेंस इक्वल टू 11 टेंस. नेक्स्ट हमारे पास 100 प्लस नेक्स्ट हमारे पास जो अमाउंट आ जाती है वो हमारे पास आती है 100 प्लस 4 इक्वल टू 1200. नेक्स्ट अब जो हम अमाउंट करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट है हमारे पास 1,000 प्लस 2,000 प्लस 6,000 इक्वल टू 9,000. 2 10,000 प्लस 2 10,000 इक्वल टू 4 10,000. 100,000 प्लस 0 इक्वल टू 100,000. There are total number of chairs is 1,49,213 chairs in the stadium in total.
टोटली आपके पास चेयर्स कितनी हो जाएंगी, 1,49,213 हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने पेज नंबर ओपन करना है प्रैक्टिस जोन का, पेज नंबर 24। उसके ऊपर आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 5 में एक एग्जांपल है ए पार्ट की। इन अ carnival the tickets sold on Monday were is 27,890 and tickets sold on Tuesday were 13,908. Find the total tickets sold on the both days. मंडे को हमारे पास 27,890 जो हमारे पास सेल हुई हैं टिकट्स, और ट्यूसडे में हमारे पास 13,908 जो हमारे पास सेल हुई हैं वो हमारे पास टिकट्स हैं। अब हमने टोटल नंबर ऑफ़ टिकट्स फाइंड करनी है कि इन दोनों डेज़ में हमारे पास कितनी जो टिकट्स हैं वो सेल हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 27,890 अमाउंट हम ऊपर रखेंगे, देन 13,908 अमाउंट हम नीचे रखेंगे और इनको ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। इनको ऐड करने का मेथड मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बता चुकी हूँ कि ज़ीरो में हम कोई भी वैल्यू ऐडअप करते हैं, वो एडिशन की प्रॉपर्टी है हमारे पास कि वही वैल्यू हमारे पास आ जाती है। देन इसी तरह से 9 + 0 = 9, 8 + 9 = हमारे पास आता है 17। तो हमारे पास 17 हम फुल राइट नहीं करेंगे, उसको 7 राइट करेंगे एंड देन 1 हम कैरी कर देंगे नेक्स्ट अमाउंट को। 7 + 3 = 10 एंड देन 1 कैरी ऐड किया तो 11 अमाउंट हमारे पास बनती है। तो हम 11 फुली राइट नहीं करेंगे, 1 राइट करेंगे, 1 नेक्स्ट कैरी कर देंगे। 2 + 1 = 3 एंड 1 हमारे पास कैरी है जो हमने ऐड किया तो हमारे पास 4 अमाउंट आ गया। अब टोटल नंबर ऑफ़ टिकट्स हमारे पास क्या आई हैं, 41,798। ये बोथ डेज़ में मंडे और ट्यूसडे की टोटल अमाउंट है जो हमारे पास अब ऐड होके आई है, वो है हमारे पास 41,798 अमाउंट जो हमारे पास आई है टिकट्स की कि कितनी सोल्ड हमारी इन दोनों डेज़ में। नेक्स्ट इसी प्रैक्टिस जोन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का भी पार्ट है। टू encourage tree plantations, the government distributed saplings to schools. In the first phase, 56,704 saplings were distributed and 45,673 saplings in the second phase. How many saplings were distributed in total? हमारा टास्क इसमें ये है कि हमने टोटल नंबर ऑफ saplings फाइंड करनी है जो गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट की हैं। फर्स्ट फेज़ में उसने कितनी की थी, 56,704 एंड देन सेकंड में उसने की हैं 45,673। इसी तरह से हम अपनी अमाउंट्स के वंस के कॉलम में वंस की, टेंस के कॉलम में टेंस की, 100 के कॉलम में 100 की, 1000 के कॉलम में 1000 की एंड देन 10,000 की 10,000 के कॉलम में रखेंगे। देन वी स्टार्टिंग एडिंग 4 + 3 = 7। ज़ीरो में कोई भी अमाउंट ऐड करते हैं, इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कि वही हमारे पास इटसेल्फ नंबर आ जाता है। 7 + 6 = 3। तो नेक्स्ट हम 7 + 6 = 13। तो हम टोटली 13 राइट नहीं करेंगे, हम 3 राइट करेंगे देन 1 कैरी कर देंगे। 6 + 5 = 11, 1 कैरी ऐड किया तो हमारे पास 12 अमाउंट आती है। 12 अमाउंट फुली राइट नहीं करेंगे, 2 राइट करेंगे, नेक्स्ट हम कैरी कर देंगे। नेक्स्ट 5 + 4 = 9 एंड देन 1 कैरी ऐड किया हमने तो हमारे पास 10 अमाउंट आ जाएगी। अब हम 10 फुली राइट करेंगे क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास कैरी करने के लिए कोई भी अमाउंट नहीं है। अब टोटल नंबर ऑफ़ सैपलिंग्स आपके पास कितनी आई हैं, वो हैं आप लोगों के पास 1,02,377। नेक्स्ट आप लोगों की आ जाती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों के पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। The sum of the numbers remains the same even when the order of the number change. अब ये क्वेश्चन मैंने एक राइट किया है, अब आप इसको देखें कि इसका मीन क्या है कि अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तो हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसके आंसर में कोई भी फैक्ट चेंज नहीं आता। जस्ट लाइक 1 + 2 = 3 एंड 2 + 1 इज़ ऑल्सो 3। इसी तरह से जैसे मैंने ऊपर अमाउंट रखी है वो है 5,000, 51,111, 42,345। इनको मैंने ऐडअप किया है तो मेरे पास आंसर आया है 93,456। देन इसी तरह से मैंने शफलिंग की है, मीन्स के जो सेकंड वैल्यू उसको फर्स्ट पे रखा है और फर्स्ट वाली वैल्यू को सेकंड पे रखा है तो मेरे पास वही आंसर आया। इस मीन कि हमारा ऑर्डर चेंज करने से हमारी कम्यूटेटिव एडिशन प्रॉपर्टी का आंसर जो है वो चेंज नहीं होता। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन।
नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास स्टूडेंट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन द सम ऑफ द नंबर रिमेन्स द सेम इवन थ्रू डिफरेंट नंबर्स आर ग्रुपेड। इट्स मीन कि हमारे पास 3 अमाउंट्स हैं, हमने फर्स्ट 2 अमाउंट्स को प्लस किया तो हमारे पास अमाउंट आई है 11,480 प्लस 1,111। हमने इनको एडअप किया है तो हमारे पास आंसर आया है स्टूडेंट्स 12,591। इसी तरह से सेकंड आप देखें कि हमारे पास 1,111 को रखा है, फिर प्लस किया हमने 230 में, हमने इनको प्लस किया तो हमारे पास अमाउंट आई है 1,341। प्लस किया हमने इसको 11,250 में और हमारे पास आंसर आया है 12,591। हमारे पास आंसर इनका बिल्कुल सेम आया है। क्यों? क्योंकि हमने इनको ग्रुपिंग में किया है, तो हम इनकी ग्रुपिंग में फर्स्ट 2 को ऐड करें देन 3 को ऐड करें तो फिर भी हमारे पास आंसर ठीक है। लास्ट 2 को हम फर्स्ट पर ऐड कर रहे हैं या वैल्यूज़ चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर वही आएगा। मीन्स कि इनकी पोजीशन चेंज करने से हमारी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है एडिशन की उससे आंसर में कोई भी इफेक्ट चेंज नहीं आता। नेक्स्ट आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स ज़ीरो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सिंस ज़ीरो हैज़ नो वैल्यू द सम ऑफ एनी नंबर एंड ज़ीरो इज़ द ओरिजिनल नंबर। मीन्स के कोई भी वैल्यू ज़ीरो में ऐड की जाए तो वो ओरिजिनल नंबर इटसेल्फ ही आ जाता है। देन ओपन योर डायरीज, नोट डाउन योर डायरी, पेज नंबर 22, practice on question number 1, 3, 4 on book and question number 2, 5 do on homework notebook. And page number 25, practice on question number 1 do on book. I hope you understand. आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, और आप लोगों की जो नोटबुक्स है जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, आपकी डेट एंड डे फुली राइट होनी चाहिए, आपकी मार्जिन लाइन्स ड्रॉ होनी चाहिए, आपका जो टॉपिक है उसके नीचे आप लोगों ने उसको अंडरलाइन करना है, और आप लोगों की राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, प्रॉपरली क्वेश्चंस को राइट करना है और आपने अपनी रफ नोटबुक्स के ऊपर इसको प्रैक्टिस करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, एंड ऑफ लेसन।